हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज डिमांड एंड हाउ वी प्रोजेक्ट डिमांड कर्व थ्रू अ प्रेजेंटेशन और अ ग्राफ। तो जो लोग इस वीडियो में पहली बार आए हैं, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, उनके लिए मैं एक बार डिमांड की डेफिनेशन रिपीट करना चाहूँगी। अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन दोबारा से लिख सकते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? बेसिकली कल हमने पढ़ा था अ डिमांड इज़ अ क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर a demand is a quantity of goods that a consumer is willing and able to purchase at a particular price। कहने का क्या मतलब है कि डिमांड एक क्वांटिटी है किस चीज़ की? गुड्स की। किसके लिए? तो कंज्यूमर के लिए, जो चाहता है गुड्स को खरीदना या खरीदने की इच्छा रखता है एट अ पार्टिकुलर प्राइस। तो दैट इज डिमांड। फिर हमने देखा था कि प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में हमेशा एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, हायर द डिमांड लोअर द प्राइस। सो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। उसके बाद हमने एक ग्राफ भी बनाया था जिसपे हमने देखा था कि 10 रुपये में 2 यूनिट ऑफ एप्पल मिल रहे हैं, 8 रुपये में हमें 4 यूनिट मिल रहे हैं, 6 रुपये में 6 यूनिट मिल रहे हैं, 4 रुपये में 8 और 2 रुपये में 10 यूनिट मिल रहे हैं। तो इससे हमने क्या देखा कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। अब आइए आज हम बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। तो हमारा जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि डिमांड अगर किसी चीज़ का किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है तो वो क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी सीनियर सिटीजन की अगर बात की जाए तो सीनियर सिटीजन्स को हमेशा ये होता है कि नहीं, वो वाली चीज़ ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो बहुत पुरानी है, ये वाली चीज़ उतनी अच्छी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है और हम बात करते हैं शॉल्स की, तो अभी शॉल्स जितनी थिन होती हैं वो उतनी ही हीट प्रोवाइड करती है, लेकिन हमारे सीनियर सिटीजन के मन में क्या अजम्पशन है? नहीं नहीं, ये तो पतली वाली शॉल है, ये उतनी ठंडी प्रोवाइड नहीं करेगी, मुझे तो मोटी वाली ही चाहिए। इवन दो मोटी वाली शॉल उस मार्केट में मिल भी नहीं रही है, फिर भी एक सीनियर सिटीजन को वो मोटी वाली ही शॉल चाहिए। तो दैट इज सिर्फ समझाने के लिए कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड। अगर कोई भी कंज्यूमर किसी भी गुड्स के फेवर में है तो नो मैटर व्हाट आर द प्राइस ऑफ इट, वो उसे ही खरीदेगा। The second one is income of the people. Again, it is a very important source of influencing demand. अगर इनकम लोगों की फिक्स्ड इनकम है, फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम 5 साल से 2000 ही है, तो मैं नॉर्मल चावल खाऊंगी, और ऑल ऑफ सडन छठे साल मेरी इनकम बढ़ गई, 2000 से मैंने जंप कर लिया 10,000 पे, तो फिर मैं बासमती चावल खाऊंगी। दैट इज द इनकम ऑफ द पीपल। अगर हायर द इनकम, higher the demand of a commodity, lower the income, lower demand of a commodity। लोग इनकम के हिसाब से अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी चेंज करते हैं, दैट इज इनकम ऑफ द पीपल। थर्ड वन इज चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स क्या होता है? रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है यहाँ पे सब्सटीट्यूट, कॉम्प्लीमेंट। हमारा सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होता है? सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम इन अ प्लेस ऑफ अनदर। बचपन में पढ़ा होगा कि सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होता है? जो एक के अभाव में हम दूसरे को कंज्यूम कर सकते हैं। दैट इज वेरी फेमस एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी। अगर टी के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो लोग टी को छोड़ के कॉफ़ी पे जंप करेंगे क्योंकि कॉफ़ी के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं और टी के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। दैट इज सब्सटीट्यूट गुड, कि एक की जगह हम दूसरे को यूज कर सकते हैं। एंड व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्स गुड? कॉम्प्लीमेंट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड ऑन अ सिंगल टाइम, मीन्स
जो दोनों गुड्स हैं वो सिंगल टाइम पे यूज किए जाएंगे। वेरी फेमस एग्जांपल, इकोनॉमिक्स के बच्चों को तो एकदम रटा दिया जाता है, कार एंड पेट्रोल। तो हमारे कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट गुड्स है। अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो रोड पे कार्स बहुत छिटपुट दिखेंगे, क्योंकि नो वन कैन अफोर्ड दैट मच प्राइस। तो हमारा सब्स्टिट्यूट गुड समझ में आ गया होगा। एक अगर बढ़ गया तो हम उसकी जगह पे उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट यूज कर लेंगे। एंड कॉम्प्लीमेंट गुड्स, अगर एक बढ़ गया है तो हमें दूसरे के कंजम्पशन को ऑटोमेटिकली घटाना होगा। तो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर रिलेटेड गुड्स के प्राइस चेंज हो रहे हैं तो फिर किसी भी कमोडिटी का डिमांड जो है वो इन्फ्लुएंस होगा। एग्जाम्पल, अगर चाय मिल रही थी पहले 65 रुपीज़ में हाफ के जी, और कॉफ़ी मिल रही थी 75 रुपीज़ में हाफ के जी। अब चाय मिल रही है 80 रुपीज़ में हाफ के जी एंड कॉफ़ी इज स्टिल ऑन 75 रुपीज़। तो जो चाय के कंज्यूमर थे वो स्विच कर जाएंगे कॉफ़ी में। तो ये भी है कि प्राइस अगर किसी ने अपना ऊपर नीचे कर दिया है तो फिर डिमांड मार्केट में वैसे ही इन्फ्लुएंस हो जाएगा। फोर्थ वन इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट क्या होता है? एडवर्टीजमेंट एक कंपनी करती है बेसिकली अपने गुड्स को प्रमोट करने के लिए और लोगों को अपने गुड्स के फेवर में लाने के लिए। कहने का क्या मतलब है कि बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सब पे कंपनी एडवर्टाइज करती है ताकि लोग जान सके कि हाँ ऐसा भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में है और चलो ये प्रोडक्ट इतना एडवर्टीजमेंट हो रहा है तो फिर चलो हम लोग क्यों ना खरीदते हैं। तो एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंडिचर आता है वो एक कंपनी बियर करती है। नो वन कैन गिव एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम देयर ओन हाउस। तो इससे क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट तो कंपनी कर देती है, लेकिन जो प्राइस होते हैं गुड्स के उसमें ये एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऐड हो जाता है और फिर वो हम आम जनता से ली जाती है। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी इन्फ्लुएंस करेगा। अगर एडवर्टीजमेंट में हमने बहुत पैसे लगा दिए हैं तो फिर हमें अपने प्राइस, कमोडिटी के प्राइस को हमें बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कमोडिटी के प्राइस को नहीं बढ़ाएंगे देन वी आर गोइंग इन लॉस में कोई भी कंपनी नहीं जाना चाहती। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है। द फिफ्थ वन इज नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट। कहने का क्या मतलब है कि जो गुड है वो किसी पार्टिकुलर एज ग्रुप के लिए अगर बनाई जा रही है देन देखना है कि नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट क्या है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं नेस्ले की। नेस्ले सेलिग्रो बच्चों को खिलाने का एक फूड होता है जो एक पार्टिकुलर 0 to 3 years के बच्चे खाते हैं। सेरेलैक्स कहते हैं उसे। तो 3 साल के बच्चे तक ही वो खा सकते हैं, हम, मैं, आप या कोई और उसे नहीं खा सकता है। तो अगर एक कंपनी नेस्ले सेलिग्रो बना रही है तो फिर वो ये देखेगी कि हाँ बच्चों की कितनी आबादी है किसी भी पार्टिकुलर मार्केट में, क्या हमारा गुड्स सक्सीड करेगा, क्या हमारे कॉम्पिटिटिव इसी प्राइस पे वो गुड्स बेच रहे हैं या नहीं। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। फॉर एग्जाम्पल बच्चों की ऑल ओवर इंडिया में पॉपुलेशन है 2 lakhs 3 lakhs। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल बोल रही हूँ, इट्स नॉट ए रियलिटी। 2 lakhs 3 lakhs और नेस्ले ने सेलिग्रो बना दिया 10 lakhs 12 lakhs। क्या फ़ायदा है नेस्ले को? 2-3 लाख तो बिक जाएंगे उसके। 2-3 लाख भी कैसे बिकेंगे? और भी कंपनीज हैं जो सेलिग्रो बनाती हैं। तो फिर नेस्ले का ये मार्केट प्रोसेस, ये मार्केट स्ट्रक्चर या ये मार्केट एनालिसिस टोटली वेस्ट है, क्योंकि उसने अपने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मार्केट में देखे नहीं और प्रोडक्ट पहले ही उतार दिया। लास्ट वन इज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन किस चीज को लेके? रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस। रिगार्डिंग consumer expectations for what? Consumer expectations regarding future price। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोविड। ओमिक्रॉन अभी चरम पे है, सब जगह नाइट कर्फ्यू लग चुके हैं एंड भगवान ने चाहा तो फिर से देश में लॉकडाउन भी लग जाएगा। तो लोग क्या करेंगे? लॉकडाउन में लोग के पास करने के लिए कुछ होता नहीं है तो वो सोचते कि अच्छा फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएंगे क्या, लॉकडाउन लग रहा है, सरकार प्राइस बढ़ा देगी, ये वो।
चलो हम सामान को अभी से ही खरीद के हम स्टॉक कर लेते हैं। कहने का क्या मतलब है कि अभी 40 रुपए अगर प्याज मिल रहा है पर केजी, तो लोगों को कंजम्पशन है 2 केजी पर मंथ, लेकिन उन्होंने 10 केजी, 20 केजी, 25 केजी का एक पूरा बोरा ही उठा लिया फॉर नो यूज। तो कंज्यूमर्स के एक्सपेक्टेशंस जो रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस करता है डिमांड को। अगर मेरी अभी नीड है 2 केजीज और मैंने 25 केजीज ले लिए, तो 23 केजीज तो ऑल ऑफ सडन मार्केट से गायब हो गया। क्यों? मुझे ज़रूरत भी नहीं थी बट मैंने उसको स्टॉक कर लिया। तो अब अगर स्कैर्सिटी है, डिमांड है किसी चीज़ की और वो प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी स्कैर्स है, तो इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे? फ़ायदे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होंगे, नुकसान ही होंगे कि चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। अब प्रोडक्ट है ही नहीं लेकिन लोगों को उसकी नीड है, तो प्राइस विल बी हाई एंड लोग जो इसके आदी हैं, मीन्स जिनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसे किसी भी प्राइस पे खरीदने को तैयार हो जाएंगे। तो ये था हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। देयर आर 6 फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड। द फर्स्ट वन इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर. The second one is income of the people. The third one is change in price of related goods, and related goods are substitute goods and complement goods. Fourth one is advertisement expenditure. Fifth one is the number of consumer in the market, and the sixth one is consumer expectations regarding future price. तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिन लोगों को भी इस वीडियो की ज़रूरत है आप उन्हें शेयर करने से ना चूकें। एंड अगले वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। और अगर हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो एग्जाम्स में अगर आपसे क्वेश्चन डिमांड से रिलेटेड पूछे जाते हैं तो द क्वेश्चन विल बी व्हाट इज़ डिमांड एंड व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। अगर इतना क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आ रहा है तो आपको लिखना है व्हाट इज डिमांड। लिखने का तरीका, व्हाट इज डिमांड, तो डिमांड पहले तो किसी सभी इकोनॉमिस्ट ने जो एग्जाम डेफिनेशन दिया है आप वो लिखिए। उसके बाद आपने उस डेफिनेशन से क्या समझा अपने लैंग्वेज में वो लिखिए। फिर एक टेबल बनाइए, एक डायग्राम बनाइए, देन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड लिखिए एंड द 8 marks will be yours. So आज के लिए इतना ही. Thank you for watching.